पहला हो गया ए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड हम लोग का ए जो 9th में जो तुम लोग पढ़ा था, और अभी हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करवा के थोड़ा और मतलब हायर लेवल तक लेकर के जाएंगे। उसके बाद हम लोग का स्टार्ट होता है स्ट्रेट लाइन, उसके बाद हम लोग का आता है सर्कल, पैराबोला है, और एक तो हाइपरबोला है। हाइपरबोला ए लास्ट हम लोग का हो जाएगा। तो हम लोग को पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स छूट गया ना, यहाँ पर हो जाएगा इलिप्स, इलिप्स छूट गया था। टाइटल लिख लो सबसे पहले कॉपी पर, इतना चीज हम लोग को करना है। फर्स्ट चैप्टर कार्टेशियन, इसमें देखो पहला चैप्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा चैप्टर स्ट्रेट लाइन, तीसरा सर्किल, चौथा पैराबोला, पांचवा इलिप्स और छठा हाइपरबोला। और ये सारा का सारा आता है किस बुक के अंदर? कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर। कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक बुक आता है, ऐसे तुम लोग को एक ही में दे दिया है सारा एरियंत वाला में, नहीं तो अगर लेने जाओगे तो कोऑर्डिनेट सिस्टम का एक अलग बुक आता है। तो अभी हम तुम्हारा जो स्टार्ट करेंगे ना, सबसे पहले इलिप्स स्टार्ट करेंगे, और ये हम लोग का नंबर। अब देखो यहाँ पर ए होता है इलिप्स का फिगर, इस टाइप का दिखता है, और इसमें दो ठो फिक्स्ड पॉइंट होता है, ये दो फिक्स्ड पॉइंट हो गया। और अगर यहाँ पर हम लोग इस टाइप से ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर अपना पेन रख लो, पेन रख करके ए वाला जो लेंथ है ना L1 प्लस L2, इसको फिक्स रखो, इसको बढ़ाना घटाना नहीं है। L1 और L2, L1 प्लस L2 बराबर फिक्स्ड कांस्टेंट। अब इसको लेकर के पेन को घुमाओ, हाँ ये फिगर ड्रॉ करना है, पेन को घुमाएंगे, पेन को घुमाएंगे तो ये फिगर बन करके रेडी हो जाएगा, जिसको हम लोग इलिप्स बोलते हैं। और जो फोकस हम लोग बोल रहे थे ना कि दो ठो फोकी होगा, वो फोकस एक हो गया ए, जिसको हम लोग S1 बोलेंगे, और ए हो गया दूसरा जिसको हम लोग S2 बोलेंगे। तो दो इसका फोकस होता है। हाँ, ये इलिप्स का फिगर हुआ, और S1 और S2 इसका दो फोकस हुआ। और अगर इस लाइन को हम लोग मिला दें तो ए इसका एक्सिस हो गया, S1 और S2 फोकस हो गया, और एक्सिस हो जाएगा, दो ठो एक्सिस होगा, एक ए वाला हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस होगा, इसको एक्सिस बोलेंगे। ये दो ठो एक्सिस हो गया। तो इस एक्सिस का भी नाम है, इसको हम लोग माइनर एक्सिस बोलते हैं। ये माइनर छोटा है ना, इसलिए माइनर इसको बोलेंगे। अच्छा, वर्टिकल वाले को माइनर बोलते हैं। और इसको बोलेंगे मेजर, क्योंकि ये बड़ा है, हॉरिजॉन्टल वाला जो है। अब इतना हो गया। उसके बाद दो ठो और लाइन हम ड्रॉ करेंगे जो फोकस से होकर के पास करता है और बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है इस पर, एक्स एक्सिस पर। जैसे एक लाइन ए वाला ले लो, ये दोनों का दोनों लाइन जो होता है ना, फोकस से होकर के पास करता है और एक्सिस पर बिल्कुल परपेंडिकुलर होता है, और इसका नाम हम लोग देते हैं लेटस रेक्टम। लेटस रेक्टम, ये ब्लैक वाला दोनों के दोनों फोकस से पास कर रहा है और बिल्कुल एक्सिस पर परपेंडिकुलर है, इसको हम लोग लेटस रेक्टम बोलेंगे। लेटेस्ट रेक्टम हो गया। एक्सिस मेजर एक्सिस पर परपेंडिकुलर होगा और फोकस से होकर के पास करेगा। तुम ये लिख सकते हो कि इट ऑलवेज पासेस फ्रॉम फोकस एंड रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस, रिमेन्स परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। ए वाला हॉरिजॉन्टल वाला मेजर है ना, बड़ा है, बड़ा वाला को मेजर बोलेंगे। हाँ, पैरेलल माइनर एक्सिस का है। पैरेलल अगर लिखेंगे तो लिखेंगे कि इट बिकम्स पैरेलल टू माइनर एक्सिस, परपेंडिकुलर टू मेजर एक्सिस। उसके बाद दो लाइन और ड्रॉ कर रहे हैं। ये देखो इलिप्स से बिल्कुल बाहर है, और ये बिल्कुल पैरेलल है हमारा माइनर एक्सिस के और परपेंडिकुलर है मेजर एक्सिस पर। इसको हम लोग डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, डायरेक्ट्रिक्स, DIRECTRIX, डायरेक्ट्रिक्स। और इसमें एक चीज़ और होता है, अगर हम लोग एस से एक लाइन ड्रॉ करें जो इस पर कहीं पर भी मिल सकता है, ठीक है, मान लो कि ये किसी पॉइंट P पर मिल रहा है, और इस लाइन को यहाँ से फिर परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो जो डायरेक्ट्रिक्स पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो ये जो ए वाला तो हमारा एस है, AP है, और इस परपेंडिकुलर का नाम अगर हम लोग M दे दें तो ये जो रेशियो होता है ना, हमेशा कांस्टेंट होता है। SP का डिस्टेंस निकालो और PM का डिस्टेंस निकालो, तो SP/PM जो होगा वो हमेशा इक्वल टू E होगा। E का वैल्यू होता है 0 से 1 के बीच में, जो क्वेश्चन के अंदर दिया हुआ रहेगा। इसेंट्रिसिटी इसको बोलते हैं। डायरेक्ट्रिक्स बिकम्स पैरेलल टू माइनर एक्सिस और परपेंडिकुलर टू द मेजर एक्सिस। अभी ये लाइन ड्रॉ कर लेना डॉट डॉट करके, और SP/PM जब भी होगा हमेशा फिक्स्ड होगा और वो E के बराबर होगा। और लाइन कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, कोई भी लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमेशा वो E के बराबर ही होगा। यहाँ पर भी ऐसे अगर ड्रॉ कर दें तो ए भी हमारा SP/PM E के बराबर ही होगा। इसके बाद लिखना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, क्योंकि इसका तो कुछ न कुछ इक्वेशन होगा। तो इसका जो हम लोग का इक्वेशन होता है वो होता है x² / a²
प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर ऐसा कहीं पर लिखा हुआ दिखे तो समझ लेना कि वो बात कर रहा है इलिप्स के बारे में। जब सर्किल का इक्वेशन कैसा होता है, सर्किल का होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर ऐसा कहीं पर लिखा दिखे तो समझ लेना कि वो सर्किल के बारे में बात कर रहा है। तो सर्किल तो अभी बाद में पढ़ना है हम लोग को, अभी पढ़े नहीं है। अब एक क्या है, अब देखो इस इक्वेशन से हम लोग क्या क्या पता कर लेंगे। इस इक्वेशन से हम लोग ये पता कर लेंगे कि इसका जो फोकस है उस फोकस का पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेट क्या होगा इस पॉइंट का। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जिसको हम लोग S1 नाम दिए थे, ये हो जाएगा AE और 0। ये जो पॉइंट होगा ना, जैसे अब कोऑर्डिनेट पर कुछ भी दिखाते हैं तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट देता है। जैसे यहाँ पर मान लो 4 5, कोई और पॉइंट लेंगे तो इस तरह से देखो, जब ए पॉइंट जब हम यहाँ पर ले रहे हैं तो यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा और x कोऑर्डिनेट होगा AE। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस होगा वो AE होगा। चीज और ऊपर में ए वाला यहाँ पर लिख लेना, ये जो पॉइंट है ना ऊपर में ए वाला, इसको वर्टेक्स हम लोग बोलते हैं। ए वाला और ए वाला दो ठो वर्टेक्स होगा इसका, मतलब मेजर एक्सिस और इलिप्स जहाँ पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट को वर्टेक्स बोल। तो देखो यहाँ पर ए पॉइंट हम लोग का ओरिजिन हो गया, इसको क्या बोलेंगे, इसको 0 0 बोलेंगे। और उतना ही जब लेफ्ट जाएंगे तो ए वाला कितना हो जाएगा, माइनस AE और 0। तो ये तो हो गया फोकस का बात। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स का पॉइंट कितना होता है, तो ए वर्टेक्स जो हमारा आएगा वो A0, ए वाला होता है A0 और ए वाला हो जाएगा माइनस A0। उसके बाद ए जो डायरेक्ट्रिक्स वाला पॉइंट आता है, ए हम लोग का होता है A/E और इधर राइट साइड में हो जाएगा A/E और 0, लेफ्ट साइड में हो जाएगा माइनस ऑफ A/E और 0। उसके बाद ए वाला पॉइंट ऊपर वाला, ए वाला हम लोग का होगा B, एक्स कोऑर्डिनेट इसका कितना है 0 और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा B। क्या सर? ये वाला जो ऊपर में है 0 और B, ए वाला पॉइंट, ए वाला हो जाएगा 0 और माइनस B। वही मेजर एक्सिस का टोटल लेंथ कितना होगा, तो टोटल लेंथ देखो, मेजर एक्सिस तुम्हारा ए वाला है ना, एक्स एक्सिस वाला, तो टोटल लेंथ ए राइट साइड में और ए लेफ्ट साइड में, ए और ए कितना हो गया 2a। हाँ, तो इसका टोटल लेंथ हो गया 2a। तो हम लोग लिखेंगे लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज इक्वल टू 2a। और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनर एक्सिस 2b। लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस इज इक्वल टू 2b। उसके बाद लेंथ ये लिख लेना, डिस्टेंस बिटवीन फोकी, दोनों फोकस, फोकी वही फोकस, फोकस का प्लूरल। इधर AE इधर राइट साइड में और AE लेफ्ट साइड में, तो 2AE। यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ था वो AE था, इसको दूसरा कलर से करते हैं, ब्लू ले लेते हैं। यहाँ से हम लोग जो गए, ए वाला लेंथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक AE और उतना ही AE लेफ्ट साइड में, क्योंकि ये पॉइंट AE है ना। हाँ, तो AE और AE मिला करके 2AE हो गया। और उसके बाद एक फार्मूला और लिख लेना है, इसेंट्रिसिटी अगर A और B दिया हुआ है तो हम लोग E का वैल्यू निकाल सकते हैं। उसके लिए फार्मूला होता है √1 माइनस B²/A²। लिख लेना इसेंट्रिसिटी E बराबर, ए वाला जो लेटेस्ट रेक्टम हुआ ना, लेटेस्ट रेक्टम का ए पॉइंट तो सेंटर वाला तो पता है AE × 0 होता है। इसका ऊपर वाला जो पॉइंट होता है ना, वो होगा तुम्हारा ए वाला, इसका एक्स एक्सिस कितना होगा -AE, और जो y एक्सिस होता है वो होता है B²/A। उसी तरह से अगर नीचे वाला को लिखेंगे तो इसका x एक्सिस जो होगा वो -AE होगा और y एक्सिस जो होगा वो होगा -B²/A, क्योंकि नीचे है तो -CD। ए हमारा लेटेस्ट रेक्टम था। और राइट साइड में लेंगे तो राइट साइड में ए वाला क्या होगा, ए वाला का x कोऑर्डिनेट होगा AE, y कोऑर्डिनेट होगा B²/A, ए पॉइंट। और ए पॉइंट जो होगा वो हो जाएगा +AE, क्योंकि इधर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा, और -B²/A। अब बताओ तो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम कितना होगा, टोटल लेंथ 2AE। देखो इसमें ऊपर कितना गया है, ऊपर गया है y एक्सिस ऊपर होता है ना, तो ऊपर गया है B² A और नीचे भी गया है B² A, तो टोटल हो गया 2B² A।
2b² ए वाला लिख लेना, लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम इज इक्वल टू 2b² अब तो तुम ये सारा तो कंप्लीट हो गया। अब तुम इसको इतना ही रहने देते हैं। तुम इसको क्या करना कि खुद से बनाने की कोशिश करना और सारा पॉइंट जितना पॉइंट हम लिखे हैं ना वो सारा पॉइंट खुद से लिखने की कोशिश करना।